सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई देसी देख बिना ब्रेक। तम मार गया इस टाइम लाइव जुड़ गए हो। और भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एक भगवाधारी साध्वी ने मोर्चा खोल लिया है। और भाई हम इस टाइम करनाल तान लाग रहे थे और राम अयू डेरा पड़ा है यानी कि निस्संग का दौरा ब्रास गांव में। और भाई साध्वी देवा ठाकुर के विवादित बयान माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ जो हमने सुनन आए उनकी देसी पड़ताल करने खातर हमने जो है सीधा डेरा के ऊपर यानी कि जो उसका धाम है जो साध्वी का उस धाम के ऊपर हमने देसी रेड मार दी है और पूछांगे ये मामला है कि और वह सुर क्यों बिगड़े। भाई राम राम। हमारे दर्शकों ने भी राम राम कर दी। राम राम जी। क्या नाम भाई तेरा? अमित कुमार। अमित भाई साध्वी जी अड़े रहे हैं। हाँ जी। किसी हैं यहीं पे हैं जी। कौन सा कमरा में? इसमें है उसमें घने कमरे हैं। इसमें हैं जी। अच्छा इसमें है। हाँ जी ऑफिस। आज भाई मार गिल्ला है और इस टाइम जो है हम उस डेरे में एंट्री कर गए हैं जड़े तय प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ मोर्चा खोल लिया एक भगवाधारी साध्वी ने। और यू तो हम देखने लग रहे हो भाई यू इनका धाम है। धाम की भी उन्हें वो पूछांगे क्या मामला है। आज मार गिल्ला है मामला क्या है और साध्वी के सुर क्यों बिगड़े। अरे भाई राम राम। जी। डबल जेड सुरक्षा कर रखी है। क्या नाम अपना? मेरा नाम राजीव है जी। राजीव है। ऊपर आगे भी पैरा आड़े भी पैरा है। बस जी कोई पैर नहीं आश्रम है तो चलो सेवादारी में तो भाई जगह जगह ब्रेकर बना रखे हैं। साध्वी जी राम राम। हैं पैग साग लगा रहे हो? ओहो हम भी न्यू कुआ साध्वी जी के सुर क्यों बिगड़े हैं तो यू पैग लगा रखा है जहां तक साध्वी जी के सुर बिगड़ रहे हैं। ये पिड्डा भी नया ले आए हैं। ओहो हो ये पिड्डा भी वीआईपी है दिखा मन तो कि मैं ना सिंपल देसी आदमी हम देसी खाट पे डे रखे और के करे। लो जी साध्वी जी पहले तो हमारे दर्शकों ने राम राम आने दो ठाडी। राम राम जी सारे ने गजब कर दिया। आप कित घूमो आज? घूमो क्या हम तो करनाल आ रहे थे और हमने सूत्रों वाला था हमने जानकारी मिली कि साध्वी जी के सुर बिगड़ रहे हैं और माननीय जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उनके खिलाफ जो है बगावती तेवर फिर ये बेरा फटे हमने तो पैग ला रखे आपने। चलो कोई बात नहीं फिर तो जाओ हम पैग ला रहे हो आप तो। या ग्रीन टी है ना दिखा दे इस गिलास पे भी लिख रहा और आ देखो इसे बैग पाइपर क्या है या कैमरामैन को थोड़ा नजदीक तो दिखा भाई। अच्छा ये तो ग्रीन टी देखो ऐसे जी सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। ग्रीन टी है और ये पीनी भी चाहिए मेरे ख्याल से। मैंने तो सोचा मान लो यूपी है पाछर जा तो शुरू भी करेंगे। सोचन का के पीछे लग गए आपके कुछ भी सोच को। चलो कैमरामैन थी कहूँगा एक बार डायरेक्शन शामी की बना ले और कोई छोटा मोटा और कोनी के शेड्यूल की में ओट सीट हो कि में हाँ लेके आओ भाई। हैं इस पे कम वजन से धर के बैठ जी कोई नहीं। तो साध्वी जी क्या चक्कर है आप नहीं बताओ। रंग तो भगवा है आपका और आप फैन होया कर दे मोदी के ईब भी हो गए हो तो ले बताइए आप। और मन की बात ढंग की बात और आपका रंग देख कर हम कहेंगे रंग की बात। तो आपके सुर क्यों बिगड़ गए? कित बिगड़े हैं मेरे सुर? मैं तो कभी सुर में बोलूं। हमने सूत्रों का वाला तो जानकारी मिली है कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ आपने मोर्चा खोल दिया। देखिए ऐसे है मैं सभी को बोलना चाहती हूँ और आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ऐसी क्या नौबत आ गई जी कि अपने प्रदेश में अपने शहर में अपनी विधानसभा में अपने क्षेत्र के अंदर आज हेलीकॉप्टर से आना पड़ रहा है। हेलीकॉप्टर तो आऊंगे और साइकिल पाऊंगे। सुनिए ना बात आनंद लीजिए ना सड़कों का गलियों का रोड का अपने शहर का। इतनी सुरक्षा Z+++Z यानी कि दोबारा बोलियो Z+++Z। हाँ इतनी साध्वी जी आपने तो है नहीं वो सुरक्षा व्यवस्था में भी मतलब वो कर दिया सिस्टम। देखिए मैंने नहीं किया ये प्रदेश की पूरी जनता देख रही है। मैं अकेली साध्वी देवा ठाकुर ये क्वेश्चन मार्क नहीं कर रही हूँ। आप देखिए हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को ये सिचुएशन है कि आजादी से अपने प्रदेश में जब एक मुख्यमंत्री सांस नहीं ले पा रहा अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा आम जनता के पास नहीं जा पा रहा तो क्यों नहीं क्वेश्चन उठेंगे। देखिए मैं एक बात बता दूं या तो हमें लगता है कि उस विधानसभा जो करनाल की है माननीय मुख्यमंत्री जी वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा ये तो बड़ी बात कह रही बड़ी बात। हाँ बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ेंगे और अगर चुनाव भी लड़ा हरियाणा के 3-4 डिस्ट्रिक्ट से तो नहीं। नहीं एक बात बताओ जेड सुरक्षा की बात करें साध्वी जी इबन बताओ कैमला कांड होया कैमला कांड के बाद किस मुख्यमंत्री का जी करेगा अब भाई वो पाए पाए अंडा साइकिल पावे
हमें जो विरोध होया हमें- उसके कारण सुरक्षा तो हमें और मुख्यमंत्री जी को कहाँ रहना है? प्रदेश के अंदर। लोगों में प्रदेश के लोग क्या है? दुखी। दुखी कौन लोग हैं? किसान। तो किसानों की बात, हित की बात कर देनी चाहिए थी। मैं कब कहती हूँ आप बगावत करिए? मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ किसानों के दुख की, दर्द की, अपनेपन की, भाईचारे की एक शब्द, एक बात तो कहते हैं। जेपी दलाल जी जैसे लोग आपकी मंत्री पद पर बैठकर किसानों को कहते हैं मर गए, तो मतलब कैसे आप बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या कहा था ना, वो संवेदना, वो हार्दिक संवेदनाएं। संवेदनाएं तो छोड़िए, उन्होंने कहा 200 किसान मर गए, रोज मरते हैं, घर पर भी मरते हैं। तो मतलब ऐसे ऐसे मंत्री जिनको हमने सम्मान दिया, नाम दिया, पद दिया, वो हमारे किसानों के मरे हुए यानी शहादत को नमन करने की बजाय उनको नमक दे रहे हैं, तो कैसे बर्दाश्त करेंगे हम लोग? चलो चलो चलो, थोड़ा सा आगे बढ़ गए, थोड़ा दर्शकों ने परिचय भी दे दिया कि ये जो रंग भगवान तन भगवान एक टाइम में जो कि जय श्री राम के नारे ला कर दे, नारे तो आज भी लाते हो खैर जय श्री राम के तो ये जो धाम है, पूरा धाम का नाम और बताए तो दर्शकों ने थोड़ा नॉलेज बढ़ जाएगी। मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर, श्री माता बाला सुंदरी देवाजी धाम, ये गांव ब्रास है, डिस्ट्रिक्ट करनाल में है, विधानसभा नीलोखेड़ी में है, और मैं यहीं पैदा हुई। यही मेरी कर्म भूमि और ये मेरी जन्म भूमि है। और आड़े तो पाती में पतंगा सा फेंक दे हैं भाई, आड़े बैठे बैठे जो है जो करो मिसाइल छोड़ दिया करें, न्यू मिसाइल छोड़ते हैं। इनकी कई मिसाइलों के चर्चे जो हैं वो टेम टेम पर होते रहे, और लगातार वो ट्रेंडिंग में रहने वाली साध भी हैं जो कि न्यू नहीं बेरा के कंदी कंदीर के काजे। फिलहाल जो है आपने रडार पर ले लिया है मनोहर लाल खट्टर जी को, आपका रंग तो भगवा है और आप खिलाफत कर रहे हो भाजपा की। भाजपा की खिलाफत या इस कलर की बगावत नहीं है। ये कलर पर तो कॉपीराइट है भाजपा का। नहीं नहीं, भाजपा का ही थोड़ी ना है, ये तो बजरंग दल का भी है, बीएसपी का भी है, बीएचपी का भी है, सॉरी, ये तो शिवसेना का भी है, ये तो हिंदू महासभा का भी है, और ये देवा ठाकुर का भी है, ये तो हर संत का है, ये तो सूर्य का भी है, ये तो हर साधु संत का है, तो विवेकानंद का भी है। बीजेपी वाले लोगों ने इसको अपनाया है, सम्मान किया, ये अच्छी बात है। लेकिन ये मोर्चा क्यों खोल लिया आपने? सब तब बड़ी ऐसी के दुखद बात लगी। चलो जेड सुरक्षा की बात करा, कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री है सुरक्षा व्यवस्था में जावा है, इसमें इतनी बड़ी बात क्यों? नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ, आज मैं कई न्यूज चैनल के माध्यम से सुबह जब देख रही थी कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी, इतना ज्यादा प्रशासन सब लगा हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुद को ये नहीं लगता कि मैं सुरक्षित हूँ, उस प्रदेश की जनता उस सिस्टम को कैसे नहीं आप डाउट करोगे? मैं कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करूं उस प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे? गजब की बात है। क्यों? तो ये सवाल तो मैं आप पे भी ठहस को हूँ, साथ भी होकर कम से कम 2.5 किलो सोना पहन रहे हो आप। हमारी पहली बात तो ये कहाँ लिखा है कि साधु को ये सब नहीं करना? आपके पास भी जवाब नहीं है इस बात को कि पत्रकार को कैसा होना चाहिए, साधु को कैसा होना चाहिए, एडवोकेट को कैसा होना चाहिए। सवाल देख दिया उल्टा उल्टा हमारे ऊपर सवाल कर दिया। ये कहीं नहीं लिखा हुआ। हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, और मैं तो एकमात्र ऐसी साधु हूँ जो अपनी संपत्ति के अंदर, अपने पैतृक जमीन के अंदर अपना आश्रम बनाकर अपनी मस्ती में मस्त है। चलो साध्वी जी, हमने जो है ना टेम पे आपको है ना कदे तो के नाम है वो सिंगू बॉर्डर पे देखा गया आपको, कदे जो है ना टिकरी बॉर्डर पे देखा गया, कदे जो है नी ढांसा बॉर्डर पे देखा गया, कदे जो है नी गाजीपुर बॉर्डर पे देखा गया। आपके डबल ट्रिपल रोल नहीं ट्रेलर की तरह, या आप पे जाग रहो? मैं कभी डबल रोल नहीं करती हूँ। अच्छा, मां कहते हैं डुप्लीकेट बनवा रखे। नहीं, मैं कभी डबल रोल नहीं करती, और कोई रोल करने की अगर हमारी कोशिश भी करता है तो अभी तक कर नहीं पाया, क्योंकि बड़ा वो कहते हैं ना हरियाणवी में बहुत आंगा लग गया। अच्छा, हरियाणवी भी जानो आप तो हैं? कति कसूती डाल जानू 2015 तक भी पहला आपने जानू जब संसार क्रांति का जन्म होया था। तो किसान की अगर बात करें तो आज दिल्ली जो है वो चारों ओर तक घेर रखी है किसान ने, तो आपने क्या लगा है इसमें? मतलब किसान की गलती है, सरकार की गलती है, किसकी कितनी गलती है? देखिए, मैं गलती निकालने वाली कोई नहीं होती, और मैं तो सिर्फ इतना जरूर जानती हूँ, अगर किसान की बात करती हूँ तो किसान की बेटी हूँ, रोटी खाती हूँ, इसलिए किसान की बात करती हूँ। पर इस वक्त मुझे लगता है प्रॉपर तरीके से एक किसान की तौहीन हो रही है, अपमान हो रहा है, उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। किसान अपनी खड़ी फसल को उजाड़ रहा है। कल मैंने एक इंटरव्यू देखा था, एक फौजी, एक किसान रो रो के अपने बच्चे को, जैसे कोई मरता देखता है ना, फसल को बहते हुए, इस तरह से रो रहा था
तो मुझसे तो कम से कम वो दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। पता नहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री, पता नहीं देश के प्रधानमंत्री क्यों चुपे। तो ये अगली चुनौती भी आपने दे दी। आप तो नहीं और कहने लग गए अब भाई जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, वह करनाल का चुनाव लड़का दिखाओ। हाँ, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे करनाल से। ये आपने भविष्यवाणी कर दी क्या? नहीं, मैं भविष्यवाणी भी मान सकते हैं आप इसको। पता क्या है, क्योंकि करनाल के जो मैं हालात देख रही हूँ आज, आपने भी देखा होगा कई सारे पार्षद, कई सारे हमारे मेंबर, कई सारी टीम आए दिनों पीला पंजा आता है और हमारे गरीब आम जन, आम लोगों के मकान तोड़दार चला जाता है। मुख्यमंत्री जी, आपका विधानसभा क्षेत्र है, आप हमारे एमएलए हो पहले करनाल से, उसके बाद मुख्यमंत्री बने, आपके ऑफिसर बैठे हैं, आपकी सहमति होती है कि नहीं होना, फिर हमारे लोगों के मकान टूट रहे हैं और हम चुप हैं। मकान नहीं साधु विजय, आज तो हम जैसे करनाल में थे और कुछ फरियादी थे जो कि मुख्यमंत्री जी तक मिलना चाहते थे, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया। और जिस तरह पूरी आर्मी और अमला जमला पूरा वो बना रखा था सिस्टम। मुझे कई लाख लोग फॉलो करते हैं, आपका प्यार है। मैं मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदार हैं, बहुत नाइस हैं, ग्रेट पर्सनालिटी है, ग्रेट पर्सन है। पर मुख्यमंत्री जी के जो चारों ओर का ओरा है, जो एक उनकी जो सुरक्षा के घेरे में जो मंत्री लोग जो सुरक्षा करते जो हैं, उसको मंत्र दें, जो मंत्र देते हैं, जो लोग आम देहात की जनता, मेरे जैसे आदमी को भी मिलने के लिए उनके जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और भी लटरम पटरम, उनकी जो उसमें से गुजरना पड़ता है, आम आदमी की तो बात ही नहीं पहुंचती मुख्यमंत्री तक। मेरे पास सीएम साहब का नंबर है, मैं चाहूं तो सीएम साहब को कॉल कर सकती हूँ, पर मैं बड़ी बात नहीं कहती। मुख्यमंत्री स्वयं बहुत अच्छे इंसान है, फिर भी उन जमावड़े की वजह से, उस घेरे की वजह से मुख्यमंत्री करनाल से चुनाव नहीं लड़ सकते। यानी कि वो जो घेरा है वो कितने कितने सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर उनको वह चीज पहुंचने नहीं दे रहे जो पहुंचने देनी चाहिए। मैं प्रशासन की बिल्कुल बात नहीं कर रही, मैं शासन की बात नहीं कर रही, मैं तो उनके मंत्रियों की, करनाल के जो उनके संगठन के लोग हैं, बीजेपी के लोग, मैं तो उनकी बात कर रही हूँ जिनकी वजह से करनाल और करनाल का क्या पूरे प्रदेश का ग्राफ खराब हो रहा है। चलो साध्वी जी, ईब जो सबसे जो बड़ा मुद्दा चल रहा है किसान आंदोलन की जब बात करें तो आपने के लग है जिस ढंग का उठा पटक का जो दौर चल रहा है, किसान टाइम पर जो किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो कदे तो ट्रेन रोकी जाने की बात कर रहा है, कदे जो है नी बस रोकने की बात करे, कदे टोल फ्री, कदे कुछ, तो ईब स्ट्रेटजी भी बदल बदल के देख ली कि मैं होगा इनका। धर्मवीर जी, क्या करें लोग, किसान क्या करे वहां बैठ के अकेला, और खाली बैठ के क्या करे। वो कहीं ना कहीं प्रयास करता है कि सरकार को कहीं ना कहीं किसी बात से परेशान होके, जनता अगर दुखी होगी तो सरकार के ऊपर दबाव बनेगा, सरकार बात मानेगी। लेकिन आज बेशक से किसान लौट जाएं, आज बेशक से किसान घर वापसी कर जाएं, अगर किसान की तौहीन हुई तो प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार को 95% इतना बड़ा घाटा होगा कि मंत्री लोग तरसेंगे कि प्रदेश में कैसे जाएं वोट मांगने। तो ये भी नहीं बताओ साध्वी देवा ठाकुर को यदि हम उस नजरिए से देखा कि भाई कौन से राजनीतिक दल में हो आप, तो जो हमारी शिक्षाएं थी या जो हम आपकी जो पोस्ट भी देखा करते या हमने टाइम पे मुलाकात भी करी है, और रंग तो है आपका भगवान, तो जो कि भाजपा का पर्यायवाची शब्द हो रहा है, तो आपने भाजपा में मानना या निर्दलीय मानना या किसी और राजनीतिक दल में आस्था है आपकी? सच को सच कहना मेरी आदत रही है और मैं सच के साथ खड़ी हूँ और सच के साथ ही खड़ी रहूंगी, चाहे आप किसी दल में मानिए, चाहे आप बिना दल के मानिए। घुमा फिरा के बात ना करो साध्वी जी, जमाने स्पष्ट करो, न्यू नहीं घुमा फिरा के बात नहीं, जलेबी की तरह घुमा दिया आपने तो मामला। मैं आपको बिल्कुल सच और स्पष्ट कहने जा रही हूँ, और मुझे कोई लाग लपेट करके कोई बेनिफिट भी नहीं है, और ना ही मुझे बेनिफिट चाहिए, ना मुझे, मैं किसी की ग्रांट के आधार पर जिंदा रहती, और ना मुझे किसी के आश्वासन पे मैं जिंदा रहती। मैं कर्म करती हूँ और एक साधु हूँ, और साधु को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, भाजपा जिस तरह के बीज बो रही है, भाजपा जिस तरह के रोल अदा कर रही है, भाजपा जिस तरह का आज का अपना चेहरा दिखा रही है, कभी हमने नहीं सोचा था कि मेरे देश के इतने मतलब विशाल हृदय, हिंदू हृदय, कि वो किसानों का दर्द नहीं समझ पाएंगे, तो मेरा भी दुखी होना वाजिब। बोले कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था कि तुम इतने बदल जाओगे हैं? हम नहीं बदले, हालात बदले। नहीं आप नहीं, मतलब जो हालात बदल गए, मैं भी हालात नहीं कहूँ, आपने नहीं कहूँ, मैं आप तो उसे हो जिसे थे। हाँ, मैं पहले भी ऐसी थी और आज भी ऐसी हूँ, और चापलूसी करना मेरी आदत नहीं रही, लेकिन इतना कठोर हृदय होना ये आपकी सेहत के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए, ये आपके लिए अच्छा नहीं है प्रधानमंत्री जी।
ले भाई, साध्वी जी ने गिरले गिरले एक तीर से दो शिकार कर दिए हैं। प्रधानमंत्री जी को भी लपेटे में ले लिया है और मुख्यमंत्री जी को भी लपेटे में ले लिया है। और बोले कुछ ऐसा कर कमाल के मैं तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूं फिलहाल। यह बात है साध्वी जी। मैं तो किसी की नहीं हूँ फिलहाल। मैं तो ये कहना और चाहती हूँ, मैंने जय श्री राम बोला, मुझे किसी ने नहीं मारा। देश का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोल रहा है, किसी ने किसी को नहीं मारा। इस भगवे की बैक के पीछे इस भगवे को उठा के इतनी भी राजनीति मत करो कि इंसानियत टूट जाए। बड़ी बात कह दी, बड़ी बात कह दी साध्वी जी ने। और ताम भाई साध्वी जी की विचारधारा है और इन जो बात कही है, और भाई वो नहीं बोला खट्टर बदनाम हुआ साध्वी तेरे लिए, वो काम कर दिया इन्हें तो भाई हिसाब ताम भी ला लियो। और खट्टर साहब अनमैरिड है और साध्वी जी भी अनमैरिड है, और खट्टर को मेरे लिए बदनाम मत करो। अभी समय का कुछ पता नहीं चलता, इस तरह की बातें ना करो, ज्यादा अच्छा होगा मीडिया में। ना परिस्थितियां तो इसे बन गई, हालात तो इसे पैदा हो गए हैं। आजकल लोग ये कहते हैं धर्मवीर जी कि देश के अगर राजा के पास संतान होती तो उसका मोह कम नहीं होता। देश के राजा के पास संतान नहीं है, वो अनमैरिड है, शायद वो पब्लिक का दर्द नहीं समझ पा रहा है। जो लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं मैं उनको बोलना चाहती हूँ, शादी मैंने नहीं की, शादी अटल जी ने नहीं की, शादी मायावती ने नहीं की, शादी योगी ने नहीं की, आगे की इरादा आपका, शादी मैंने भी नहीं करनी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भाई जिसने शादी नहीं की, बच्चे नहीं पैदा किए तो उसके अंदर मोह नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो देश के लिए ज्यादा समर्पित लोग हैं, ज्यादा डेडिकेटेड। एक मेर तो आई भाई साध्वी जी ने एक मेर तो आई। तो इबने बताओ साध्वी जी, अगर मान ले 3 कृषि बिल की अगर बात करें या कुछ ऐसा सरकार फैसला ले है तो आपका अगला डिसीजन क्या होगा? मैं बड़ा साधुवाद दूंगी कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री तुरंत प्रभाव से किसानों के ये फैसले मान लें, ये काले कानून वापस कर दें, तो देश की जनता जैसे श्री राम के नाम पर फैसला आया था, स्वागत किया हमने, धारा 370 का स्वागत किया, राम मंदिर की हर उस बात का स्वागत किया। देश में जितने बड़े कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाए, हर किसी ने आकर कहा कि धन्य हूँ। हमने तो ऐसा लगा गुवाने की सारी जलेबी जो है ना साध्वी जी ने खा रखी है, सारी बातें के घुमा फिरा के जवाब दे हो। जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब देंगे नहीं। मैं नहीं पूछूं आपका स्टैंड क्या होगा पार्टी की तरफ से। मान लो आप अगर मान ले 3 कृषि बिल हैं जो अगर ये वापिस हो जाए तो आप जो है वो भाजपा में आप आओगे या के स्टैंड रहोगा? आप ये बताइए आज कौन सा पार्टी विशेष का काम कर रहे हैं और मेरा कौन सा मोदी और खट्टर के लोलट बज रहा है? मेरा नहीं भी गने आपकी पोस्ट हम देखा करते, बड़े गीत गाया करते। नहीं, जब काम करा करते गीत गाया करते, कौन सा लठ बज रहा है? भी किसाना की बात मान लो, इतने किसान शहीद हो गए हैं। सुनिए 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं, इतने बॉर्डर पर जवान हो रहे हैं, इतने सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर शहीद हो रहे हैं। शर्म की बात है हमारे लिए। यानी किसान और जवान दोनों टारगेट पे, दोनों रोज शहीद होते हैं। कभी तिरंगे में लिपट कर वो आता है, कभी झंडे में लिपट कर वो आता है। बिल्कुल भाई, इस देसी रेड में देसी पड़ताल में बहुत कुछ लिखड़ का आया है। और कमेंट बॉक्स में तुम भी अपनी मर्यादित भाषा में जरूर लिखियो कमेंट सेक्शन में कि साध्वी देवा ठाकुर के विचारात है तुम कितना सहमत हो। और साध्वी देवा ठाकुर ने जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को जो चुनौती दे दी है वह कितनी सही है, कितनी गलत है, उस चुनौती में कितना दम है, तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दियो भाई। ठोको शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान जय किसान।